हाँ बच्चों, ये अगला टॉपिक है फर्स्ट ईयर का, टॉपिक नंबर 8। और इसमें पढ़ेंगे फ्रिक्शन, घर्षण। और फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर कोई किसी पिंड का तल किसी दूसरे पिंड के तल पर फिसलता है तो प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड पर घर्षण बल लगाता है, जो कि पिंडों के संपर्क तलों के समांतर होता है। यह बल प्रत्येक पिंड पर उसकी सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। अब देखो, जैसे एक गुटका दिखाया गया है और इस गुटके में देखो एक ये तल दिखाया गया है, और जब ये स्थिर है तो देखो एक बल, इसका भार mg नीचे की ओर लगेगा और प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगेगा। आरोपित प्रतिक्रिया बल पहले केस में। दूसरे केस में जब इस गुटके पर बल F लगाया गया कि ये दाईं दिशा में इसको गति देने के लिए, तो बल F लगाया गया, तो अब देखिए P जो है थोड़ा विस्थापित हो जाएगा और इसके दो घटक हो जाएंगे। एक तो F P बराबर क्या होगा, F जो बल लगाया गया, और दूसरा है R बराबर mg, प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा ऊपर की ओर, और P एक परिणामी जो होगा P थोड़ा सा बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा और भार mg कार्य करेगा। तो गुटके पर F बल लगाने पर बाईं ओर को झुक जाता है। P के दो घटक हैं, पहला है F बराबर F और दूसरा R बराबर mg। अब देखिए जब इस पे और बल लगाया जाए, लेकिन अभी एक गति की स्थिति में नहीं है, और बल लगाने पे P और बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, प्रतिक्रिया बल उसी दिशा में रहेगा R, और ये देखिए Fs बल लगेगा इस तरफ से Fs, तो इसमें Fs बराबर μs R को प्रतिक्रिया बल, μs क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, रुकी हुई है जो फ्रिक्शन बल लगेगा। बल F को दाईं ओर बढ़ाकर P बाईं ओर को और झुक जाता है, परंतु गुटके में गति नहीं है। जब गति हो जाएगी, जैसे ये गति की स्थिति में आ गया, ये देखिए भार mg, बल F लगा, प्रतिक्रिया बल R है, P है, P के परिणामी वही दो उस तरह से जैसे उसमें था, लेकिन अब एक गति की स्थिति में आ जाए तो वहां पर F के ये फोर्स जो लगेगा काइनेटिक होगा, और ये होगा μr μk, वो था स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, R प्रतिक्रिया बल। तो सीमांत घर्षण क्या होता है, ये सीमांत घर्षण पूछा जाता है जब वो गति करने की स्थिति में, यानी और जरा सा बल लगाएं तो गतिशील हो जाएगा। अब अगर हम आरोपित बल F को थोड़ा सा बढ़ा दें तो गुटका चलना पहले तो प्रारंभ नहीं करेगा, एक मैक्सिमम स्थिति तक जाएगा। इससे ये स्पष्ट है कि बल P बाईं ओर को कुछ और झुक जाएगा, जिससे कि स्थैतिक घर्षण बल F बढ़कर कैपिटल F के नए मान के बराबर हो जाता है। इस प्रकार जैसे बल F का मान बढ़ाते हैं, परंतु एक सीमा के बाद F और अधिक नहीं बढ़ सकता, और इस समय गुटका मेज के ऊपर चलने वाला होता है। ये चित्र देखिए C और D है, ABCD ये चार फिगर दिए हुए हैं। स्थैतिक घर्षण बल F के इस अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। F जो क्या है, स्थैतिक घर्षण बल अधिकतम मान, मतलब उससे ज्यादा जैसे लगेगा वैसे गतिशील हो जाएगा।
क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण बल कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एफएस कहते हैं। और ये गति प्रारंभ करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के बराबर है। अब आरोपित बल को और बढ़ाते ही गुटका क्या करेगा, चलना प्रारंभ कर देगा। तो यहाँ पे म्यूएस को क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण गुणांक कहेंगे, और म्यूआर को कहेंगे गतिक घर्षण गुणांक। सीमांत घर्षण के नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहला नियम है सीमांत स्थैतिक घर्षण का मान परिमाण संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि तल कैसा है, खुरदुरा है, चिकना है, ये तलों के आकार या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है दिए हुए तलों के लिए घर्षण बल संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय अथवा समांतर होता है तथा इसकी दिशा आरोपित बाह्य बल के से निर्धारित होती है। और तीसरा है दिए हुए बलों के लिए सीमांत स्थैतिक घर्षण बल एफएस अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी एफएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, या एफएस बराबर म्यू एस इंटू आर। ये स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है और एफएस बल है स्टैटिक। म्यूएस को क्या बताया, स्थैतिक घर्षण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण बल या म्यूएस आर स्थैतिक घर्षण बल का महत्तम मान होता है। और यदि गुटके को चलाते समय एफ की दिशा बदल दें तो एफ की भी दिशा बदल जाएगी और बल की आर की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आर की दिशा में कोई प्रतिक्रिया बल उसी दिशा में रहेगी। अब है गतिज घर्षण, जब मतलब गति करने लगे, गति करने की स्थिति में आ जाए, जब गुटके के एक बार गति प्रारंभ हो जाती है तो तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल घट जाएगा तथा अब एक समान गति बनाए रखने के लिए कुछ कम बल की आवश्यकता होगी। और ड्यूरिंग दिस मोशन, इस गति के दौरान बलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या कहेंगे, गतिज घर्षण बल कहते हैं तथा इसका मान सीमांत घर्षण का से कम होगा। इस स्थिति में गतिज घर्षण बल एफ के इक्वल टू म्यू के आर, और म्यू के को क्या कहेंगे, गतिज घर्षण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। घर्षण कोण क्या होता है, सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल एफएस और अभिलंबोत प्रक्रिया आर का परिणामी पी, अभिलंब प्रतिक्रिया आर के साथ जो कोण बनाता है उसको क्या कहेंगे, घर्षण कोण कहते हैं। और इस कोण का मान tan थीटा एस इक्वल टू ये हो जाएगा एफएस अपान आर, और एफएस अपान आर आपने देखा म्यू एस, तो tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं घर्षण कोण पे, tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। अतः स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण की टेंजेंट के बराबर होता है। अब आनत तल पर घर्षण, इंक्लाइंड प्लेन, झुका हुआ कोई तल है, उस पे कोई पिन रखा गया तो उसके पे भी वो फिसलेगा। एक आनत तल दिखाया गया है और ये कोण थीटा है और एक गुटका रखा हुआ इस पे, ये किसी भी डायरेक्शन में ऊपर से नीचे फिसलेगा। प्रतिक्रिया बल इसमें आर दिखाया गया है, इसके अपोजिट ये एफएस दिखाया गया है और भार इसका mg के दो घटक हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा, दो कंपोनेंट हैं। और ये दोनों कंपोनेंट एक कहलाएगा जो बल है, एक हुआ रिजल्टेंट फोर्स mg है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा, और ये mg बल है mg sin थीटा और cos थीटा, और ये एंगल थीटा दिया हुआ। अब इसमें देखिए संतुलन की स्थिति में एफएस माइनस mg बराबर 0 हो जाएगा, एफएस माइनस mg बराबर
0 और r माइनस एम जी कॉस थीटा है भी 0 हो जाएगा। बल के झुकाव कोण को बढ़ाने पर एम जी साइन थीटा बढ़ता है, परंतु साथ ही एफ एस भी बढ़कर एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाता है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन पे इस पे न्यूमेरिकल पूछे आते हैं, यही रिलेशन लगेगा। और जब एफ एस सीमांत बल तक बढ़ जाएगा तो गुटका आनत तल पर फिसलने वाला ही होगा, और इस कंडीशन में तल का झुकाव कोण थीटा एस हो तो एफ एस इक्वल म्यू आर, म्यू एस थीटा, म्यू एस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एस, आर बाय एम जी कॉस थीटा। डिवाइड कर दीजिए दोनों को, क्या आ जाएगा, म्यू एस बराबर tan थीटा एस। इस प्रकार सीमांत घर्षण गुणांक सर्पी कोण की स्पर्शा यानी टेंजेंट के बराबर होता है। इसी प्रकार गति की स्थिति में क्या होगा, गति की स्थिति में म्यू के बराबर tan थीटा के हो जाएगा। फिर है म्यू के क्या है, गतिज घर्षण गुणांक। गतिज घर्षण के प्रकार, गतिज घर्षण के दो प्रकार होते हैं, एक सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा है लोटेनिक घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन। सर्पी फ्रिक्शन किसे कहेंगे, जब कोई गुटका किसी तल पर सरकता या फिसलता है तो उसके संपर्क तलों के बीच कार्यरत घर्षण बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। और लोटनिक जहां पे रोलिंग होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, रोल कर प्रतिक्रिया बल के क्षैतिज घटक के कारण कोई अगर बस लुढ़क रही है तो बस की गति में उत्पन्न प्रतिरोध क्या कहलाएगा, लोटेनिक घर्षण कहलाता है। अब घर्षण कम करने की विधियां, घर्षण से बहुत नुकसान होता है, इसीलिए घर्षण को कम करने के लिए कुछ विधियां हैं। एक पॉलिश द्वारा, स्नेयर, लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स का उपयोग करके, और नेक्स्ट है उपयुक्त निर्माण सामग्री का उपयोग करके, और बॉल बेयरिंग का उपयोग। ये चार चीजें हैं भाई। इसमें एक आधा आर्टिकल और बचा, बाकी इसमें न्यूमेरिकल्स, छोटा टॉपिक है लेकिन इसमें सीमांत घर्षण क्या है और सीमांत घर्षण के नियम, और दूसरा ये कोण म्यू एस इक्वल टू tan थीटा, ये इतनी चीजें पूछी जाती है। तो बस आज के लिए काम समाप्त हुआ, और बाकी फिर नेक्स्ट।